सो ये हमारा प्लेटफॉर्म है app.campaignplus.in। आप जैसे ही हमारा प्लेटफॉर्म कोई भी सब्सक्राइब करोगे तो आपका ऐसे सेपरेट क्रेडेंशियल के साथ आपको अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। देन आप अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके एपीआई के सारे जो भी हमारे फीचर्स है, जैसे बल्क कैंपेनिंग, ऑटो चैटबॉट, लाइव चैट, सीआरएम, वो सारे फीचर्स आप जैसे लॉगिन करके आप एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने मेरा अकाउंट लॉगिन करके दिखा रहा हूँ आपको। सो यहाँ पे आपको कुछ डैशबोर्ड पे बेसिक सी चीज़ दिखेंगी, जैसे करंट सब्सक्रिप्शन क्या है, कुछ क्विक लिंक्स है जैसे चैनल्स, कॉन्टैक्ट, कैंपेन एंड बॉट। सो ये रेगुलर बेसिस पे जो मैक्सिमम यूज होने वाले फीचर्स है उसको क्विक एक्सेस में यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट वो पर्टिकुलर फीचर्स का डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। देन टोटल कितने कैंपेन किए, पर्टिकुलर डेट वाइज आप उसको सेगमेंट करके ग्राफिकल व्यू में देख सकते हो। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर सारे जितने भी फीचर्स है उसका डिटेल्ड, मतलब वो मेनू जैसा है। एंड यहाँ पे साइड बार भी है। सो तीन तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो, आइदर साइड बार से, आइदर प्रोडक्ट्स में, या डैशबोर्ड से ही क्विक लिंक्स में जाना है तो आप क्विक लिंक्स में भी जा सकते हो। तो सबसे पहला जो मेन समझने जैसा है वो है चैनल्स के अंदर। चैनल्स में क्या होता है कि आपका जो भी एपीआई के साथ नंबर हमने लिंक किया हुआ है वो यहाँ पे चैनल पे आपको शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे अकाउंट में अभी दो नंबर कॉन्फ़िगर करके रखे हैं। सो दोनों अकाउंट के यहाँ पे आपको डिटेल दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा नंबर है और ये मेरा डिस्प्ले नेम है। सो ये नंबर से मैं जितना भी कैंपेन करूँगा, जितने लोगों को मैसेज भेजूंगा, उसको ये मेरा कंपनी का जो नाम है मैंने जो सेट किया वो ये कॉन्फ़िगरेबल रहता है। जब हम अकाउंट सेटअप करते हैं तब हम ये नाम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो जिसने जितने लोगों को भी हम मैसेज भेजेंगे ना, तो इंस्टेड ऑफ दिस नंबर सबको ये अपना कंपनी का डिस्प्ले नेम दिखेगा। सो सामने वाले पर्सन ने आपका अगर नंबर सेव नहीं भी किया है तो भी उसको कंपनी के नाम से मैसेज जाएगा। इसका सबसे मेन बेनिफिट यही है कि अगर अननोन नंबर से मैसेजेस आता है तो कोई जनरली रिप्लाई नहीं करता है या उसको ओपन नहीं करता है। बट आपका कंपनी का नाम, डिस्प्ले नेम रहेगा, इमेजेस, फोटो, आपका डीपी सेट रहेगा, वेबसाइट, ईमेल आईडी, एड्रेस सब कॉन्फ़िगर करके अगर मैसेज भेजेंगे ना, तो वो मैसेज का ओपन रेट है वो 90% बढ़ जाता है। सो आपका डिस्प्ले नेम दिखेगा। देन ये वाबा सेक्शन में, वाबा प्रोफाइल में जाके आप अपना बिजनेस का अदर डिटेल्स भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि इमेज हो गया, ईमेल आईडी हो गया, कैटेगरी, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट, एंड सारा चीज़ आप अपना यहाँ से पूरा प्रोफाइल आपका जो भी रहेगा वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो क्या है कि कोई भी पर्सन आएगा तो अगर आपका वो प्रोफाइल प्रॉपर रहेगा तो वो मैसेज आपका ओपन करके देखेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स है, जैसे आपका ये वॉलेट बैलेंस है, आपका जो भी मेटा मैसेज करोगे वो मेटा डायरेक्ट आपके वॉलेट में से वो डेबिट कर लेगा। क्वालिटी स्कोर है। देन मैसेजिंग लिमिट है, इनिशियली 250 लिमिट पर 250 यूजर्स पर डे का लिमिट रहता है, वो धीरे धीरे वेरिफिकेशन होता है। देन 101 के हो जाता है, देन 100 के, देन अनलिमिटेड, उस हिसाब से अपना लिमिट बढ़ता रहता है। यहाँ पे क्वालिटी स्कोर है, मतलब समझ लो आपने बड़ा कैंपेन किया 1000 2000 लोगों का, बहुत सारे लोगों ने अगर आपका नंबर को या आपके मैसेज को रिपोर्ट किया है तो मेटा उसका क्वालिटी स्कोर येलो कर देता है। देन उसका क्वालिटी स्कोर अगर कंटिन्यू आपने किया तो देन रेड, देन फ्लैग, एंड देन ब्लॉक। तो यहाँ से आपका एपीआई से अगर नंबर लिंक होगा तो आपका नंबर डायरेक्ट कभी भी बैन नहीं होगा। इन अगर आपने क्वालिटी स्कोर मेंटेन किया तो आपका नंबर बैन होने का चांसेस बहुत कम है। सो फॉर एग्जांपल अभी ग्रीन है, अभी मान लो आपने बहुत सारे मैसेज किए तो येलो होता है, येलो पे भी आपने कंटिन्यू किया तो फॉर एग्जांपल वो रेड हुआ। एंड उसके बाद भी अगर हुआ तो वो फ्लैग होता है। सो उस हिसाब से जाता है। तो अगर अपने क्वालिटी स्कोर अगर रेड है और थोड़े दिन के लिए अगर उसको एप्लीकेशन को अपना एक्टिविटीज को होल्ड कर दिया तो वो क्वालिटी स्कोर ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाता है। देन अपना फिर से अपना मैसेज का कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये क्वालिटी स्कोर का मीनिंग है। देन यहाँ पे जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वहाँ से आप लोग को टेम्पलेट बनाने का फीचर्स यहाँ से मिलता है। फॉर एग्जांपल मेटा में ऐसा ही रूल है कि कोई भी मैसेज आपको करना है ना, सो आपको उसका पहले प्री अप्रूव टेम्पलेट बनाना होता है। सो यहाँ से आप टेम्पलेट बना सकते हो, मेटा उसको अप्रूव करेगा। देन आप उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बहुत सारे टेम्पलेट ऑलरेडी बना के रखे हैं विद स्टेट्स, अप्रूव स्टेटस में है। सो ये टेम्पलेट का मैं मल्टीपल टाइम कैंपेन में यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको देखना है तो ये व्यू आइकन पे क्लिक करके मैं वो अपना जो भी टेम्पलेट है वो उसको देख सकता हूँ। एंड उसको एडिट करना है तो मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ, और उसको मुझे पर्टिकुलर एक नंबर पे सेंड करके टेस्ट करना है तो यहाँ से मैं उसका टेस्टिंग भी कर सकता हूँ। अभी मान लो आपको नया टेम्पलेट बनाना है तो यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाके हम नया टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं टेम्पलेट का नेम दे दिया, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट कर दी, यहाँ से मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा।
देन यहाँ से मैं पूरा अपना टेम्पलेट कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हेडर का ऑप्शन आ रहा है, बॉडी है, फुटर है एंड बटन्स है। तो 4 पैरामीटर्स अपने को सेट करने को मिलते हैं। हेडर में अगर कुछ मुझे ऐड करना है टेक्स्ट या मीडिया, ऐसे मीडिया, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, लोकेशन, 4 फॉर्मेट में हम मीडिया अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो नन सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से मुझे टेम्पलेट बनाना है जिसमें मुझे इमेज ऐड करना है, तो यहाँ से मैं मेरा इमेज यहाँ से मैं सेट कर लूँगा। मेरा इमेज हो गया, यहाँ से मैं अपना मैसेज ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, वेलकम टू एस4जी, वन ऑफ द बेस्ट WhatsApp API email provider, contact us on सो यहाँ से आप अपना मैसेज जो भी है वो ड्राफ्ट कर सकते हो। जहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको लाइव प्रीव्यू दिखेगा। जैसे अभी हेडर मैंने इमेज ऐड किया है, ये मेरा मैसेज है। इसको मॉडिफाई मोर ऐड करना है तो आप यहाँ 1028 कैरेक्टर तक जा सकते हो। मान लो इसको मुझे बोल्ड करना है या इटालिक में करना है, सो यहाँ से वो सारे फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। मुझे कोई वेरिएबल ऐड करना है या मुझे यहाँ पे कोई इमोजीज भी ऐड करना है, तो हम ऐसे इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फूटर आता है। जो फूटर रहता है वो लाइट ग्रे टेक्स्ट में दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि दिस ऑफर इज वैलिड फॉर टुडे ओनली। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लाइट ग्रे टेक्स्ट में आपको फुटर का टेक्स्ट दिखेगा। उसके बाद अगर आपको बटन्स ऐड करने हैं तो आप बटन भी ऐड कर सकते हो। 3 टाइप के बटन्स रहते हैं। अगर आपको डायरेक्ट कॉल पे लीड्स लाना है तो आप कॉल क्लिक करके आप यहाँ पे अपना नंबर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो जो भी देखो बटन के मैसेज के नीचे यहाँ पे एक बटन आ जाएगा कॉल अस। तो कोई भी यूज़र कॉल अस पे क्लिक करेगा तो आपने ये जो नंबर कॉन्फ़िगर करके रखा है ना, उस पे सीधा आपको कॉल आ जाएगा। एंड इसके अलावा अगर मान लो आपको वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवाना है तो आप वेबसाइट पे भी रिडायरेक्ट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल विजिटर्स, यहाँ पे आप अपना वेबसाइट डाल दोगे तो वो उस पे वेबसाइट पे सो जैसे ही फॉर एग्जांपल विजिटर्स पे क्लिक करेगा तो वो सीधा आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर वन मोर वेबसाइट का बटन ऐड करना है तो आप अप टू 2 मैक्सिमम वेबसाइट बटन ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रजिस्टर हियर, तो यहाँ से आप उसका भी एक यूआरएल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो जैसे ही रजिस्टर ईयर पे क्लिक करेगा तो वो सीधा आपका रजिस्टर ईयर का आपने जो लिंक कॉन्फ़िगर कर रखा है उसके चला जाएगा। उसके अलावा आप अप टू 10 कस्टम रिप्लाईज ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉप हो गया, अदर बटन जैसे ऐड करना है, मल्टीपल अप टू 10 कस्टम रिप्लाई आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि इंटरेस्टेड हो गया, फिर हो सकता है कि आई वांट टू नो मोर। सो ऐसे अप टू 10 कस्टम रिप्लाईज भी आप ऐड कर सकते हो। अगर इसका पोजीशन आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि आपको बटन ऊपर रखना है एंड देन अपना क्विक रिप्लाईज के बटन्स को नीचे रखना है, और सीटीए बटन्स को ऊपर रखना है, तो ये पोजीशन को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। देन यहाँ से अपने को सेव एंड अप्लाई विद फेसबुक करना है। सो हमने जो ये टेम्पलेट बनाया ना वो मेटा इसको रिव्यू करेगा एंड देन अगर उसमें सही रहा, कुछ एरर्स वगैरह नहीं है, तो वो सीधा मेटा इसको अप्रूव कर देगा। आइडियली 1 to 2 मिनट्स लगते हैं बट मैक्सिमम टाइम 24 आवर्स है। तो कभी कभी 1 से 2 मिनट में भी अप्रूव हो जाता है, कभी कभी टाइम भी लगता है। सो दैट्स टोटली डिपेंड ऑन मेटा कि वो कितना टाइम लगाएगा। तो यहाँ से हम एक बार सबमिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपको पॉपअप आया टेम्पलेट सबमिटेड सक्सेसफुली। देन जो भी हमने टेम्पलेट बनाया था, जैसे हमने ये बनाया था, ये उसका कैटेगरी है, ये उसका लैंग्वेज है एंड यहाँ पे उसका स्टेटस पेंडिंग है। यहाँ से आप उसको व्यू भी कर सकते हो। देन यहाँ पे उसको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो एंड डिलीट भी कर सकते हो। देन यहाँ पे सिंक टेम्पलेट पे क्लिक करना है। तो सिंक टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे ना तो उसका स्टेटस जो भी होगा लेटेस्ट वो अपडेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अप्रूव हो गया है तो इसका स्टेटस इंस्टेंटली अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज वो पेंडिंग में दिखाएगा। तो जैसे ही अप्रूव होगा ना देन यहाँ पे इसका स्टेटस अप्रूव हो जाएगा। देन हम उसको टेस्ट मैसेज भी कर सकते हैं
सो ये सारे इसके फीचर्स मिलते हैं। सो ऐसे टेम्पलेट बनता है। अब ये टेम्पलेट को यूज़ करके कैंपेन कैसे करना है, सो उसके बारे में देखो यहाँ पे रहता है सीआरएम में बल्क कैंपेन का ऑप्शन है। सो यहाँ से जाके आप अपना बल्क कैंपेन कर सकते हैं, एक साथ 1000, 2000, 5000, 10,000 डिपेंडिंग अपॉन लिमिट। आप उसको अपने क्लाइंट्स को या अपने यूजर्स को सेंड कर सकते हैं। तो जैसे बल्क कैंपेन में जाते हैं ना, तो यहाँ पे मुझे प्रीवियस मेरे जितने भी कैंपेन्स है उसका डिटेल दिख रहा है आपको। सो जैसे ही मैंने प्रीवियस से जितने कैंपेन किए हैं उसका अगर मुझे रिपोर्ट्स वगैरह देखना है, तो यहाँ से कैंपेन रिपोर्ट में जाके उसको मैं मल्टीपल टाइम उसका रिपोर्ट देख सकता हूँ। यहाँ से उसको सेम कैंपेन को मुझे दोबारा रन करना है तो क्विक क्लोन करके मैं उसको रन भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे अभी नया कैंपेन क्रिएट करना है, तो ये क्रिएट न्यू पे जाके व्हाट्सएप कैंपेन में मैं जाऊँगा। देन यहाँ पे मैसेजिंग कैंपेन में सिलेक्ट करूँगा। हमारा एक्टिव चैनल अभी वर्जन 2 है, सो ऑलवेज डिफ़ॉल्ट वर्जन 2 पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे मेरा कैंपेन का नेम दे दूँगा मैं, फॉर एग्जांपल डेमो कैंपेन। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इमीडिएट एंड शेड्यूल। अगर मुझे अभी के अभी में कैंपेन करना है तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। अगर मुझे शेड्यूल करना है तो मैं पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे इसको शेड्यूल भी कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मुझे 8 तारीख को कोई एक 11 बजे, साढ़े 11 बजे कैंपेन करना है, तो यहाँ से मैं उसका ये शेड्यूल भी कर सकता हूँ कैंपेन को। एंड अगर उसको मुझे रिपीट करना है, मान लो कि फॉर एग्जांपल मुझे उसको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उसको एवरीडे मुझे उसको रिपीट करना है, तो यहाँ से मैं उसको रिपीटेड कैंपेन भी यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। सो वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इमीडिएट करता हूँ। देन यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑल कॉन्टैक्ट, सेगमेंटेड एंड क्विक कॉन्टैक्ट। सो ऑल ऑल कॉन्टैक्ट्स में क्या होगा, आपके सीआरएम के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है अपने आप सॉफ्टवेयर में सीआरएम का कॉन्टैक्ट का फीचर्स है। सो आपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स ऐड किए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ 15,978 कॉन्टैक्ट ऐड किए हुए हैं। अगर मुझे ये सभी को मैसेज भेजना है तो मैं ऑल सिलेक्ट करूँगा। मैंने कुछ कैटेगरी वाइज़ अगर सेगमेंटेड किए हुए हैं ऑडियंस है, तो मुझे पर्टिकुलर वो सेगमेंट वाइज़ मुझे कैंपेन करना है, तो मैं उसको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ सेगमेंट बनाया है उसमें मेरा 100 कॉन्टैक्ट्स है। सो मुझे वो 100 कॉन्टैक्ट को मैसेज करना है तो मैं सेगमेंट वाइज़ भी कर सकता हूँ। एंड तीसरा ऑप्शन है क्विक कॉन्टैक्ट्स। तो मेरे पास अगर एक्सेल शीट है, मुझे यहाँ पे सीधा कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई शीट डाउनलोड कर किया हुआ है, सो अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये मैं शीट ओपन कर रहा हूँ कोई भी, ફોટો છે નથી આપણું નથી આપણું નથી એમ કહી દે. सो फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे मेरे क्लाइंट के मेरे पास नंबर्स अवेलेबल है, सो यहाँ से मैं उसको नंबर को कॉपी करूँगा। देन यहाँ पे क्विक कॉन्टेक्ट में जाके तो मैं उसको यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ यार ध्यान रखना है कि कंट्री कोड इज़ कंपलसरी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इंडियन नंबर को टारगेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 91 कंट्री कोड लगा के रखा है। सो एज यू कैन सी हियर टोटल 31 कॉन्टेक्ट्स मैंने कॉपी किए हैं। सो यहाँ से आपके कॉन्टेक्ट्स दिख रहे हैं। अभी इनको मैसेज करना है तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं चैनल सिलेक्ट करूँगा, जितने भी चैनल्स हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक शोकेस हो जाएंगे। सो चैनल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्री अप्रूव टेम्पलेट्स का ऑप्शन आता है, जो हमने टेम्पलेट ऑलरेडी बना के अप्रूव करके रखा है। तो यहाँ से जितने भी अपने अप्रूव टेम्पलेट्स है ना, उसका यहाँ पे लिस्ट आउट आ जाएगा। तो इसमें से हम कोई भी टेम्पलेट हमारा जो भी है उसको सिलेक्ट करके उसका हम कैंपेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा कैंपेन है, फॉर एग्जांपल ये मेरा मैसेज है। सो यहाँ से इसमें वीडियो अवेलेबल है, तो यहाँ से मैं वीडियो एक अपलोड कर लूँगा। फॉर्मेटिंग का रजिस्ट्री फॉरवर्ड यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ये मैं वीडियो अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से।
ये मेरा वीडियो आ गया। यहाँ पे बटन का मेरा जो नाम है मैं वो यहाँ पे बटन का नेम ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे स्टॉप है तो मैंने बटन दिया। अभी यूजर्स कोई भी स्टॉप पे या ऐसे कोई भी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करता है तो अगर उसको हमको सेव करना है पर्टिकुलर कस्टम फील्ड में, तो यहाँ से हम अपना कस्टम फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेव नहीं करना है तो सिंपली डू नॉट सेव पे क्लिक करके उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक्चुअल कैंपेन सबमिट करने से पहले यहाँ पे टेस्ट कैंपेन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो मैसेज है उसको अगर मुझे मेरे नंबर पे सेंड करके अगर मुझे टेस्ट करना है बिफोर सेंडिंग टू अवर एक्चुअल क्लाइंट्स, तो यहाँ से मैं मेरा नंबर डाल के यहाँ पे मैं टेस्ट भी कर सकता हूँ। देन उसको वेरीफाई करके हम यहाँ से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन यहाँ पे सेव कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है। सो अपना जो कैंपेन है वो अभी यहाँ पे सेव हो गया है। अभी इसको जब भी अपने को ट्रिगर करना है तो यहाँ पे ये रॉकेट का आइकन है सेकंड नंबर का। अभी इसका स्टेटस देखो पेंडिंग में है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना ये मैसेज डिलीवर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही वो मैसेज वन विद इन जैसे हम ट्रिगर स्टार्ट करेंगे विद इन 1 मिनट वो डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। देन हम उसका रिपोर्ट यहाँ पे जैसे मेरा प्रीवियस कैंपेन है उसका मुझे रिपोर्ट देखना है तो कैंपेन रिपोर्ट में जाके मैं उसका रिपोर्ट देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कितने मैसेज किए थे, जैसे यहाँ पे 56 मैसेज किए थे, उसमें से कुछ 48 मैसेज मेरे फेल हुए हैं, कुछ 8 मैसेज मेरे री हुए हैं। तो यहाँ से आप उसका डिटेल रिपोर्ट देख सकते हो कि डिलीवर कितने हुए हैं, रीड कितने लोगों ने किया है, कौन से टाइम पे रीड किया है। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल 24 अक्टूबर को मैंने ये 3:42 पे इसको सेंड किया है, ये टाइम पे डिलीवर है, ये टाइम पे उसका मैसेज रीड हुआ है। जैसे मैसेज रिप्लाई किसने किया है तो रिप्लाई का अगर एज सेव आपने किया है तो वो रिप्लाई का जितने लोगों ने रिप्लाई किया है उसका मैं यहाँ भी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। फेल हुआ है तो यहाँ पे फेल का स्टेटस के साथ अपने को मैसेज का पूरा डिटेल भी दिखेगा कि कौन से रीजन से फेल हुआ है। इन सेम चीज़ को आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करके आप एक्सेल में भी इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और फीचर्स हमारा यहाँ पे रहता है सीआरएम के अंदर लाइव चैट का। सो मान लो कि जितने भी लोगों ने कुछ मैसेज पे कुछ रिप्लाई वगैरह किया है तो यहाँ से हम उसका लाइव चैट के थ्रू भी आंसर दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने स्टॉप लिखा है, किसी ने हाय लिखा है, हेलो लिखा है, तो किसी के साथ अगर कुछ फर्दर कम्युनिकेशन करना है तो हम यहाँ पे लाइव चैट में जाके उसका कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। यहाँ से उसको इमोजीज भेजना है या डॉक्यूमेंट वीडियो इमेज ऑडियो भेजना है तो आप यहाँ पे उसको भेज सकते हैं। तो ये जो चैट रहता है वो 24 आवर्स के लिए फ्री रहता है, मतलब 24 आवर्स तक आप इस पर कम्युनिकेट करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। उसके बाद अगर फिर से चैट को एस्टेब्लिश करना है तो टेम्पलेट मैसेज सेंड करना कंपलसरी है। यहाँ पे उसका कुछ इन्फॉर्मेशन भी आता है जैसे कि उसका व्हाट्सएप नंबर क्या है जो भी है। और अपना एक और यहाँ पे फीचर भी रहता है कि किसी का भी अगर मैसेज आता है ना तो ऑटोमेटिक उसका नेम अपने सीआरएम में सेव हो जाता है। सो किसी ने भी अपने मैसेज का रिप्लाई किया है जैसे कि यहाँ पे है ओलिव सीसा है, आशीष पंडेरी है, जगन्नाथ जी है, के कुंभार है। सो उसका अपना जो भी नेम रहेगा डिस्प्ले नेम वो अपने सिस्टम में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। एंड फर्दर कम्युनिकेशन के लिए उसका पर्सनलाइज मैसेज भी उसको करना है तो कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सीआरएम में हर नंबर के अगेंस्ट में उसका नेम ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। एंड यहाँ पे मल्टीपल कस्टम फील्ड्स भी रहते हैं, आपको कस्टम फील्ड ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ़िल्टर्स रहते हैं, पर्टिकुलर फ़िल्टर करना है तो आप उसको फ़िल्टर ऑडियंस को फ़िल्टर कर सकते हो, सेगमेंट वाइज़ ऑडियंस देख सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल एक्शन करके यहाँ पे डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट को इम्पोर्ट करना है तो आप कॉन्टैक्ट को इम्पोर्ट भी कर सकते हो सीएसवी फॉर्म में। तो ये सारे फीचर्स कॉन्टैक्ट रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन यहाँ पे एक और फंक्शन है चैटबॉट का। मान लो आपने एक साथ 1000-2000 लोगों को मैसेज किया, उसको चैट आपको अगर मान लो उसमें से 200 लोगों का इंक्वायरी आया है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको मैन्युअली कांटेक्ट करने में आपका बहुत टाइम जाएगा या बड़ा टीम लगेगा। सो इंस्टेड ऑफ सेटिंग अ टीम आप यहाँ पे उसका चैटबॉट सेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का कोई भी रिप्लाई आ रहा है तो उसको ऑटो में हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ऐसा अगर बॉट बनाना है तो आप यहाँ से बॉट भी बना सकते हो। जैसे मैंने मेरे बिजनेस के लिए बॉट बनाया हुआ है, मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक्टिव जितने भी है सो यहाँ से मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बॉट बनाया हुआ है। सो कैसे होता है बॉट का, जैसे यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप के फीचर्स रहते हैं। जैसे इनकमिंग मैसेज आया किसी का तो उसको भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि एवरी न्यू मैसेज पे मुझे बॉट चलाना है या पर्टिकुलर कीवर्ड पे ही बॉट चलाना है। अभी मैंने पर्टिकुलर कीवर्ड पे ही बॉट चलाया कि कोई मेरे ये एपीआई के नंबर पे वेबसाइट या वेब
ऐसा कुछ लिखेगा तो उनको ही बॉट जाएगा। अगर मुझे एवरी न्यू इनकमिंग मैसेज पे बॉट चलाना है तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। तो एवरी न्यू मैसेज पे क्लिक करेंगे तो कोई कुछ भी मैसेज करेगा उसको यहाँ पे बॉट ट्रिगर जाएगा। सो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मैसेज किया तो मैं उसको पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ। देन मैं उसको 3 बटन का ऑप्शन देता हूँ, अबाउट अस, आवर सर्विस एंड कॉन्टैक्ट अस। सो कोई कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल उसको चला जाएगा। अबाउट अस पे क्लिक करेगा तो मेरा कंपनी का डिटेल्स चला जाएगा। आवर सर्विसेज पे क्लिक करेगा तो मेरा जितना भी सर्विसेज है उसका लिस्ट आउट चला जाएगा। मान लो उसमें से फॉर एग्जांपल उसने बीएम अनबैन सपोर्ट का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो बीएम अनबैन का जो भी डिटेल्स रहता है उस हिसाब से उसको मैसेज जाएगा। ब्लू टिक का उसने सिलेक्ट किया तो ब्लू टिक का मैसेज जाएगा। एपीआई का सिलेक्ट किया तो वो उसको एपीआई का मैसेज जाएगा। देन अगर एपीआई के बाद उसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, प्राइसिंग, डेमो एंड मेन मेनू। तो प्राइसिंग पे क्लिक करेगा तो मेरा जो भी प्लान्स का डिटेल है, प्राइसिंग डिटेल है वो चला जाएगा। डेमो क्लिक करेगा तो उसको डेमो रिलेटेड मेरे जो मुझे जो क्वेश्चन करने हैं वो इन्फॉर्मेशन का मैसेज जाएगा। मेन मेनू पे वो मेन मेनू पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। देन डे प्राइसिंग जानने के बाद अगर उसको टॉक टू एक्सपर्ट करना है तो पर्टिकुलर एजेंट को हम असाइन कर सकते हैं या उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं कि आवर टीम विल कनेक्ट यू सून। अगर डेमो बुक करना है तो यहाँ से हम उसको डिटेल ऐड करके डेमो शेड्यूल कर सकते हैं। कैलेंडर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो आप अपने हिसाब से ये पूरा चैटबॉट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो क्या है कि जो भी लीड्स आएगा वो आपका वैलिडेट हो जाएगा। मान लो 100 लीड आया तो आपको ये चैटबॉट से पता चल जाएगा कि मेरे 10 पीपल है वो मेरे एपीआई के रिलेटेड इंटरेस्टेड है। 10 लोगों को ब्लू टिक चाहिए एंड 10 लोगों को ऑटोमेट करना है। सो क्या होगा कि एक-एक से बात करने से अच्छा रहेगा कि आपके पास क्वालिटी एंड वेरिफाइड लीड आएगा, तो आप उस हिसाब से फिर उसको हैंडल कर सकते हैं। सो ये सारे फीचर्स एपीआई में रहते हैं। हमारे पास डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स भी रेडी है, अगर इसका भी एक्सेस चाहिए तो आपको एक्सेस मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारे बिज़नेसेस के ऑलरेडी चैटबॉट्स बना के रखे हैं। सो अगर इनमें से आपका भी कोई सेम बिज़नेस है या आप सेम सेगमेंट्स में भी डील करते हो तो फिर आप यहाँ से भी अपना बॉट बना सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं सर्च करता हूँ रियल एस्टेट, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने रियल एस्टेट सिलेक्ट किया तो यहाँ पर रियल एस्टेट रिलेटेड इतने सारे मेरे पास बहुत सारे बॉट हैं। जैसे रिटेलर का मैं बॉट ओपन करता हूँ तो मुझे बेसिक से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे इनकमिंग मैसेजेस पे हम वेलकम मैसेज देंगे, देन हम उसको 3 ऑप्शन देते हैं, कॉन्टैक्ट अस, कैटलॉग हमारा जानना है या अबाउट अस जानना है। तो जैसे प्रॉपर्टी लिस्टिंग का डॉक्यूमेंट रेडी है तो उसको उस हिसाब से डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, अपने बारे में डिटेल जानना है तो यहाँ से हम डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। आपको अपना अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को उसको शोकेस करना है तो यहाँ से पूरा हम बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। सो ये चैटबॉट से आपका ये पूरा सारा प्रोसेस हो जाएगा। सो ये सारे हमारे बेसिक्स फीचर्स है एपीआई के। ओके, थैंक यू।